तो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले AIB 18 में आने वाले इंपॉर्टेंट MC क्वेश्चन सॉल्व CRPC का। दोस्तों आज हम CRPC करने वाले हैं और AIB की पूरी रणनीति हम बताएंगे कि कैसे आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ द CRPC डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, ठीक है, एंड द ट्राइबल एरियाज। मतलब ये कौन से अध्याय है जो नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होते हैं। नागालैंड और जनजाति क्षेत्र में जो लागू नहीं होते हैं, इसका आंसर है चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 9 जो है, बाकी चैप्टर भी लागू नहीं होते मगर इसमें लागू कौन से होते हैं, 8, ध्यान रखना 8, 10, 11, ठीक है, ये लागू होते हैं, बाकी लागू नहीं होते। जैसे चैप्टर 9 हो गया, ये लागू नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्राइबल एरिया, ठीक है। धारा 1 के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का क्या अर्थ है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा सी, असम एज प्रेस्क्राइब्ड इन पैरा 20 ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में उल्लिखित असम के बारे में बताया गया है। तो ये किसकी बात की गई है, ये ट्राइबल एरिया की बात की गई है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति, ये आपको जो है अनुच्छेद जो धारा 1 के अंदर पता चल जाएगा जब जब यह बेर एक्ट हम खोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, वैन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 केम इनटू फोर्स, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से परिवर्तन हुई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कब से परिवर्तन हुई, इसका आंसर बी है, 1 अप्रैल 1974। 1 अप्रैल 1974 से इसको लागू कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस तरीके भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना 4 से 5, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। कुछ भी पूछा जा सकता है कि IPC कब लागू की गई, एविडेंस कब लागू किया गया। तो इस तरीके से आपको सभी बेर एक्ट को आपको लेके जाने, एक भी नहीं छोड़ना है, ऑल टू ऑल सभी कॉम्बो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है, जमानती अपराध का क्या मतलब होता है। देखो जमानती अपराध वो होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं, ठीक है। जब CRPC के जो सभी सेक्शन होने के बाद फिर लास्ट में जो है पूरे जो CRPC पढ़ने के बाद होते हैं नीचे, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल होते हैं, ठीक है, प्रथम अनुसूची है CRPC की, तो उसके अंदर बताया गया है जमानती अपराध के बारे में, ठीक है। और पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगी पुलिस रिपोर्ट क्या है। देखो पुलिस रिपोर्ट को हम चार्जशीट भी बोलते हैं। अब चार्जशीट में हम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो चार्जशीट जो दी जाती है वो 173(2) की रिपोर्ट होती है, ठीक है। पुलिस अधिकारी द्वारा 173 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट, ओके, चार्जशीट हो गई, ओके। 173 की 2 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं, अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद इन इम्प्रिजनमेंट फॉर एक्सीडिंग 2 ईयर्स। 2 साल से अधिक अवधि के कारावास को हम क्या कहते हैं भाई, 2 साल से अधिक के जो कारावास होते हैं उसको वारंट केस बोलते हैं। जो 2 साल से कम के होते हैं वो सम्मन केस होते हैं। क्या होते हैं, सम्मन केस होते हैं, अधिक वाले वारंट केस होंगे। ओके, ये तो आसान है, हो जाएगा। नेक्स्ट 6, धारा 6 जो बताती है कि ये कौन किससे रिलेटेड है, ये बोल रहा है सेक्शन 6 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में क्या बताया गया है, ठीक है। सेक्शन 6 ऑफ CRPC में ये बताया गया है कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, दंड न्यायालय की श्रेणी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब ये तो आसान है भैया, आप CRPC निकालेंगे तो उसमें धारा 6 में देखो तुरंत उसमें पता चल जाएगा, उसकी हेडिंग देख के क्या है उसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन डिक्लेयर्ड एनी सिटी और टाउन फॉर द पर्पसेज ऑफ CRPC एज मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, हुज पॉपुलेशन, ठीक है। किसी भी राज्य के अंदर जो है CRPC में जो सेक्शन में बताया गया कि एक महानगर जो घोषित किया गया है, कितनी जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है महानगर घोषित किया गया है, ठीक है। महानगर जो है वो घोषित किया गया है 10 लाख से अधिक की संख्या होनी चाहिए। जिस जगह पे 10 लाख से अधिक की संख्या होगी उसको महानगर घोषित किया गया है। ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हु विल अपॉइंट्स द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ सेशन। सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, सत्र न्यायालय, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के जो है अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, हाई कोर्ट करता है। कौन करता है, हाई कोर्ट करता है सत्र न्यायालय की। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर में भी अपॉइंटेड, लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। PP की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ओके, सेक्शन 24 जो PP के बारे में बताया गया है, सेक्शन 25 APP मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज रिलेटेड टू जुवेनाइल जुरिस्डिक्शन। दंड प्रक्रिया संहिता के 1973 के निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किशोरों के मामले के
मामलों से संबंधित है। जुवेनाइल के जुवेनाइल जुरिस्डिक्शन के जो बारे में बताया गया धारा 27 में बताया गया। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज अ हाई कोर्ट कैन पास। एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन से दंड पारित कर सकता है? उच्च न्यायालय निम्न में से कौन से दंड को पारित कर सकता है, कौन सी धाराओं को पारित कर सकता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर डी हो जाएगा। एनी सेंटेंस अथोराइज्ड बाय लॉ, कोई भी दंड जो विधि द्वारा प्राधिकृत होती है, ठीक है, वो सेंटेंस जो है हाईकोर्ट कोई से भी दे सकता है। ओके, हाईकोर्ट तो भाई कोई भी सेंटेंस दे सकता है, ध्यान रखना है। अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन से दंडादेश पारित कर सकता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है 7 साल से अधिक की जो है कारावास को दंड को पारित नहीं कर सकता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा है, इसका आंसर ए में क्या लिखा है? अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, ठीक है, 7 वर्ष से अनधिक कारावास का दंडादेश, 7 साल से ऊपर का नहीं दे सकते। ओके, व्हेन कैन पुलिस अरेस्ट पर्सन विदाउट वारंट। पुलिस कब एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? देखो, बिना वारंट के जो गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, पता होनी चाहिए भाई, कॉग्निजेबल ऑफेंस में कर सकती है, मतलब केवल संज्ञेय अपराध के मामले में कर सकती है, और जो है कर सकती है उद्घोषित अपराधी जो पीओ डिक्लेयर हो रखा है, जिसका पीओ डिक्लेयर होगा उसको कर सकती है, और कर सकती है आर्म्ड फोर्स ओनली, ठीक है, सेना का जो भगोड़ा होता है उसको भी कर सकती है। ऑल इसका आंसर है, ठीक है, ये सभी जो है पुलिस जो है इनको गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एक केस लो है सीआरपीसी का, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस लो है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ लिखा कि द डायरेक्शन ऑफ एंश्योर दैट पुलिस ऑफिसर डू नॉट अरेस्ट एक्यूज्ड अननेसेसरीली। भाई पुलिस जो है किसी को भी बिना आवश्यकता के गिरफ्तार कर सकती है, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या ही कहा है कि उसको अरेस्ट ना करे बिना किसी के बिना अननेसेसरी, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो कौन से केस लो में जो है बताया गया था इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर है अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो भी सीआरपीसी का, अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच प्रोविजन एंड अरेस्टेड पर्सन हैज राइट टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन। भाई कोई भी व्यक्ति जो है, जो जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है, वो व्यक्ति अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलना चाहने का उसका अधिकार है, ठीक है। वो चाह सकता है अपने एडवोकेट को बता सकता है कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मुझे इस तरीके से अरेस्ट किया गया, मुझे बेल दीजिए, दिलाइए। अपने जो भी उसका पसंद का जो भी एडवोकेट है वो उससे बातचीत कर सकता है। वो जो है कौन से सेक्शन के अंदर बताएगा? 41D, ठीक है, 41D जो है सीआरपीसी के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं सम्मन इशूड बाय कोर्ट अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शुड बी। सम्मन कैसा होना चाहिए? कोई भी जो कोर्ट है सम्मन जारी करते हो कैसा होना चाहिए? इसका आंसर डी हो जाएगा। सम्मन राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, साइन बाय द प्रेसिडिंग ऑफिसर के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। उस पर जो है पूरी जो लिखित रूप में होना चाहिए, 2 प्रति में होना चाहिए, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के उसमें हस्ताक्षरित होना चाहिए, उसमें मोहर लगी होनी चाहिए पूरी की पूरी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 17 का। ओके, सम्मन कैसे जारी होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियड ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी इज नॉट लेस देन। धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा में उपस्थित होने की तिथि कितने दिन से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। उसमें जो है 82 लग चुके, पीओ इशू हो चुके हैं, इसको कितने दिनों के अंदर की बात की गई है? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर है, 30 दिनों के अंदर क्या है, कम से कम 30 दिन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है भैया, वो पीओ हो चुका है, वो एब्सकॉन्ड वो भाग चुका है, उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। अब संपत्ति की जो कुर्की की जाती है वो कौन से सेक्शन में की जाती है? सेक्शन 83, ठीक है। अटैचमेंट जो की जाती है सेक्शन 83 में संपत्ति कुर्की की जाएगी। ओके, नेक्स्ट सर्च वारंट, ये तो क्वेश्चन आ रखा पहली सी है उसमें AIB में, मगर फिर भी मैं बताता हूँ। सर्च वारंट जो है 93 सेक्शन में बताया गया। ओके, तलाशी का वारंट जो है 93 में। ओके, तो इस तरीके से जो है सीआरपीसी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत आसान है। आपको सीआरपीसी की बेयर एक्ट लेके जानी है, आपको सभी बेयर एक्ट आपको लेके जानी है एग्जाम के अंदर, बहुत ही आसान जो है आपके लिए हो जाएगा। आप जो है इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा, आपको सभी जितने भी बेयर एक्ट सब ले जाओ। कम लेके जाऊंगा तो उसमें आपको ज़्यादा घाटा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी ले जाना जिससे कि आपको आसानी हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।